अरे सोना बच्चा, सोना बच्चा। अबे ये किन्नर मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? वो गाड़ी का शीशा भी खुला हुआ है। अब ओ किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा बच्चा आपने हाथ में लेने की? हाँ? अच्छा, मुझे लगता है मेरी बीवी कहीं वॉशरूम वगैरह गई होगी, तुझे गाड़ी का शीशा खुला मिल गया तो बच्चा चुराने लगी है, और गाड़ी में से भी कुछ ना कुछ चुरा लिया होगा। बच्चा ले इधर मेरा। अरे भैया, भैया आराम से लो। और आप जो समझ रहे हो ना कि मैं यहाँ बच्चा चोरी करने आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बस बस, कुछ समझने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छे खासा दिख रहा है, गाड़ी का शीशा खुल रहा है, मेरी बीवी यहाँ पे है नहीं, ठीक है? और यहाँ पे तो चोरी करने के चक्कर में आई होगी ना। अरे बहुत अच्छे जानता हूँ तुम लोगों को मैं, तेरी ना पूरी टोली घूम रही होगी यहीं कहीं, चुरा के उनको दे देगी, फिर ऐसे हो जाएगी जैसे तूने कुछ किया ही नहीं है। भैया पहले तो आप शांत हो जाओ। अगर आपको कोई चीज़ ना पता हो ना तो बोलो मत। अगर मुझे बच्चा चुराना होता ना तो आपका बच्चा लेके मैं यहाँ ना खड़ी होती, और आपकी वाइफ ना खुद मुझे आपका बच्चा देकर गई है। बस बस, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी रुक, जब पुलिस आएगी ना तब तुझे पता चलेगा। अरे क्या हो गया, क्यों पुलिस की बातें चल रही है यहाँ पे? अरे देखो ना इसको, ये हमारा बच्चा चोरी करके भाग रही थी यहाँ से। गेट खुला हुआ हमारी गाड़ी का, और बच्चा इसके हाथ में था, बड़ी मुश्किल से मैंने लिया है इससे। बच्चा चोरी कर रही थी? देखो राहुल, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो बच्चा चोरी नहीं कर रही थी, बच्चा मैंने ही उन्हें पकड़ाया था। बच्चा तुमने इसे पकड़ाया था, वो भी किन्नर को? लेकिन क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। अरे किन्नर देख सुनो। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? आप मेरी एक मदद कर देंगे क्या? मदद? बता क्या करनी है मदद तेरी। वो दीदी, मुझे ना बहुत देर से वॉशरूम जाना है और मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप मेरे बच्चे को पकड़ लेंगी थोड़ी देर? बेटा बच्चा तो मैं पकड़ लूंगी, तेरे साथ कोई आया होगा, वो कहाँ गए हैं? अब हाँ, मेरे हस्बैंड आए साथ में, पर वो ना आगे ही कहीं काम से गए हैं, अर्जेंट काम था उन्हें। मैं उनका वेट कर लेती, बट अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको बोल रही हूँ। आपको बोल भी इसलिए रही हूँ क्योंकि आप तो किन्नर हो ना, किसी का बुरा नहीं करोगे, इसलिए बस आप पे भरोसा कर रही हूँ। अरे बेटा तूने ना सच में बहुत बड़ी बात बोल दिया। तू एक काम कर, ला अपना बच्चा मुझे दे और तू होया वॉशरूम, मैं जब तक यहीं खड़ी हूँ। ठीक है दीदी। अरे छोटा बाबू। अरे दीप्शी यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? इससे तुमने मदद मांगी है? अरे मानता हूँ मैं, मदद मांगनी अच्छी बात है, तुम्हें जरूरत थी तुम मदद मांग सकती थी, लेकिन ढंग के इंसान से तो मांगती। किन्नर है, जानते हो तुम इनके बारे में? अरे कहीं चोरी करके भाग जाती है, हमारे बच्चे को कहाँ ढूंढते हो? न इनका कोई परिवार होता है, न इनका कोई ठिकाना होता है, घूमते रहते हैं रोडों पर। अरे अगर हमारे बच्चे को लेके चली जाती ना तो दर दर की ठोकरी खाने पड़ती है हमें। अरे बस करो तुम, कब से देख रही हो, बोले ही जा रहे हो, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो किसी को। अगर वो चुप खड़ी है ना तो ये मत समझो कमजोर है, वो चुप है तो मेरी वजह से चुप है, क्योंकि मैंने उससे मदद मांगी थी, उसने नहीं। और क्या बोले जा रहे हो तुम उसे? अरे तुम्हें पता भी नहीं लोग कितने अच्छे होते हैं, क्या जानते हो तुम इन लोगों के बारे में? अरे बस दीप्ति, मुझे पता है लोग कितने अच्छे होते हैं, कितने बुरे होते हैं। अरे तुम घर पे रहती हो, तुम्हें क्या पता? मैं ऑफिस जाता हूँ, बाहर रहता हूँ, मार्केट में घूमता हूँ, मुझे पता है ये लोग रेड लाइटों पे क्या क्या करते हैं, लोगों के घर में घुस के कितनी जबरदस्ती करते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इनके बारे में, इसी वजह से इनका समाज अलग कर दिया गया है। राहुल तुम मेरी बात सुनो। अरे बस कर बेटा, इसे समझाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। ये समाज के उन इंसानों में से है जिनकी सोच ना तो मैं बदल सकती हूँ और ना ही तुम लोग बदल सकते हो। और एक बात बताऊँ बेटा, तूने हम किन्नरों के बारे में और हमारे किन्नर समाज के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला ना, और तूने तो 1 मिनट के अंदर मुझे चोर साबित कर दिया। सच बताऊँ तुझे, अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और औरत होती ना तो क्या पता तेरा बच्चा चोरी भी हो जाता और ना जाने उसके ऊपर कोई टोना टोटका भी कर देती। अरे हम किन्नर ना भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, पर ऐसे कभी चोरी नहीं करते। हम इज्जत का खाना जानते हैं, समझा? अरे करते होंगे वो लोग जो कि गलत काम करते हैं रोडों पर, क्योंकि वो कोई किन्नर नहीं होते, कि उन्हीं लोगों ने हम लोगों का नाम बदनाम कर रखा है। वो कहते हैं ना, तालाब में अगर एक मछली गंदी होती ना तो पूरे तालाब को ही गंदा कह दिया जाता है। और तुझे तो मैं क्या ही समझाऊँ। अरे अगर मैं तुझे 10 मिनट में ही अपना भाषण देकर जाऊँगी ना, तू मेरी बात सुन लेगा और कल जाके फिर वापस उन लोगों के साथ बैठेगा जो कि लोगों का घर बर्बाद करते हैं, जिनके अपने खुद के घर तो सही हो नहीं सकते, दूसरों का घर बर्बाद करवाने में सबसे आगे रहते हैं। सही बताओ ना भाई, अपनी सोच बदल, उतना अच्छा रहेगा तेरे लिए। अगर तेरी कोई इंसान मदद कर रहा है ना तो उसकी अगर तू इज्जत नहीं कर सकता ना तो उसकी बेइज्जती करने का तुझे कोई हक नहीं है। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। राहुल, जो कुछ भी हुआ है ना अभी, तुमने बहुत गलत करा है। तुमने ना ऐसे किन्नर को सुना के
बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम जानते भी हो उनका दिल दुखाते हैं तो कितना बुरा होता है हम लोग के साथ, फिर तुमने ना जिसका दिल दुखा दिया है। और अगर इन सब के बारे में तुम्हें जानना है ना तो अपने बड़ों से पूछना उनके बारे में। अब यहाँ खड़े मत रहो, चलो यहाँ से।